जय हिंद। आप सभी का उमाकांत शाह एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह है मध्यकालीन भारत के इतिहास का एमसीक्यू रिवीजन सीरीज का 8वां एपिसोड और इस 8वां एपिसोड का टॉपिक है सल्तनत काल में लोदी वंश। लोदी वंश का कंप्लीट रिवीजन करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको लोदी वंश का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। अब देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है बहलोल लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है और ये लोदी वंश अफगान राजवंश का स्थापना भारत में दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी ने किया था। दूसरा प्रश्न है दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया और ये अफगान राजवंश बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया और ये अफगान राजवंश था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने इब्राहिम शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है सरहिंद, ऑप्शन सी है मैनपुरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहिंद। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? सरहिंद का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है बहलोली नामक चांदी का सिक्का। बहलोली नामक चांदी का सिक्का किसने जारी किए थे? इसमें बहलोली नाम है, ऑफ कोर्स ये बहलोल लोदी ने किया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्वालियर के शासक कीर्तिदेव को पराजित करके 80 लाख टन का नजराना प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक कीर्तिदेव को पराजित करके 80 लाख टन का नजराना प्राप्त किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1489 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1451 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है बहलोल लोदी ने अपने बेटे बारबक लोदी को कहाँ पर शासक के रूप में नियुक्त किया था? बहलोल लोदी का बेटा कौन था? बारबक लोदी। अपने बेटे को कहाँ पर शासक के रूप में नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है जौनपुर में, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है पंजाब,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन ए। जौनपुर में अपने बेटे बारबक लोदी को शासक के रूप में नियुक्त किया था बहलोल लोदी ने, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है, किसने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को अपने राज में मिला लिया था। अपने राज में मिलाया नहीं था, तभी अपने राज के अधीन कर लिया था और वहाँ का गवर्नर अपने बेटों, वहाँ का शासन अपने बेटे को दिया था। अब 10वां प्रश्न देखिए। तारीख ए दाऊदी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी है अलबरूनी, ऑप्शन सी है अब्दुल्लाह और ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्लाह, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर अब्दुल्लाह। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तारीख ए दाऊदी का लेखक कौन है? अब्दुल्लाह, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नामक नए नगर की स्थापना कराकर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक नए शहर की स्थापना किया था, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगरा नामक नए शहर की स्थापना सल्तनत काल में किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। अब 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी? लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना हुई थी। ये संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, लज्जत ए सिकंदर शाही। यहाँ पे सिकंदर शाही लगा हुआ है ग्रंथ में, इसलिए इसका तो बहुत आसान सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। यहाँ भी सिकंदर शाही लगा हुआ है, यहाँ पे सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एक ट्रिक है। 13वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? ऑप्शन ए है बारबक लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश का शासक बना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब 14वां प्रश्न देखिए। यह है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए है 1517 ईस्वी में, और ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1489 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने गद्दी पर बैठा और बाबर ने इसको 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 15वां प्रश्न देखिए। लोदी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में कितने वर्षों तक चला? ऑप्शन ए है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर चला था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 16वां प्रश्न है, भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। बहुत साधारण सी प्रश्न है, यहाँ भी सिकंदरी लगा हुआ है। आई सिकंदर लोदी इसका भूमि माप के लिए प्रचलन किया था। 16वां प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था? लोधी वंश के किस शासक ने ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन ए है 1517 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1489 ईस्वी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1489 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न है, लोधी काल की प्रमुख इमारत मोठ मस्जिद। लोधी काल की प्रमुख इमारत मोठ की मस्जिद निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। मोठ की मस्जिद ये लोधी काल की बनी हुई है और ये दिल्ली में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है, राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन बी है हल्दी घाटी के युद्ध में, ऑप्शन सी है तालीकोटा के युद्ध में और ऑप्शन डी है खतौली के युद्ध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी खतौली के युद्ध में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी ने राणा संगा पर आक्रमण किया और राणा संगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अब 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी के काल में रचित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संगीत से, ऑप्शन बी है राजनीति से, ऑप्शन सी है आयुर्वेद से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर लोदी के काल में रचित ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए है दौलत खान ने, ऑप्शन बी है आलम खान ने, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दौलत खान और आलम खान लोदी ये दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए
दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रश्न आएगा। भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया? तो आलम खां लोधी भी ऑप्शन में रह सकता है, दौलत खां भी ऑप्शन में रह सकता है। आप दोनों रहेगा तो दोनों में मारिएगा, अगर कोई एक रहेगा तो किसी एक में मार सकते हैं। अब देखिए 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध करने के क्रम में पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में ही मारा गया था। और ये मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी निम्नलिखित में से किस युद्ध में मारा गया था? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी का युद्ध और ऑप्शन डी है तालीकोटा का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। और यही वो युद्ध है, इसी युद्ध के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश का दिल्ली में एक तरह से भारत में मुगल वंश का नींव पड़ा बाबर के द्वारा। 25वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए है अकबर और हेमू के मध्य, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और लोदी वंश के अंत होते ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में मुगल वंश का स्थापना हो गया। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का जितना भी क्षेत्र था वो सब मुगलों के अंदर आ गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस MCQ रिवीजन सीरीज को पूरा सपोर्ट कीजिए। इसमें आपको कंप्लीट मध्यकालीन भारत के इतिहास का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा आपका रिवीजन करवाया जाएगा और जब ये पूरा मध्यकालीन भारत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एनालिसिस इसी चैनल पर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।